आज हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ द डेविएशन ऑफ द रियल गैस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। साथ ही साथ में हम लोग पढ़ेंगे वंडर वॉल गैस इक्वेशन। देखिए, हम जानते हैं कि जितनी भी रियल गैस होती हैं वो कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं, यानी P(V)=NRT को कभी भी फॉलो नहीं करती हैं। वो केवल और केवल एक कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पर ये फॉलो करती हैं, कब? जब प्रेशर इज़ लो, प्रेशर क्या हो? लो हो, और द टेम्परेचर इज़ हाई, और टेम्परेचर क्या हो? हाई हो तब। दूसरा चीज़ अगर हम बात करेंगे कि लेकिन जब प्रेशर बहुत ही हाई हो जाए और टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाए तो उस समय जो गैस के मालिक्यूल, रियल गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं या रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर से या आइडियल गैस इक्वेशन से एक मार्केबल डेविएशन को शो करती है। अब क्या ऐसा क्या है इसमें, क्यों ये मार्केबल डेविएशन को शो करती है? तो उसके रीज़न दिया गया है कि यहाँ पर दो ऐसे काइनेटिक गैस थ्योरी में दो ऐसे एजम्पशन हैं जो कि इस डेविएशन के लिए, रियल गैस के इस डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला वो क्या था? काइनेटिक गैस थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट था कि वॉल्यूम जो था किसी एक गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जा रहा था वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस की तुलना के रिस्पेक्ट में क्या था? नेग्लिजिबल था। मतलब गैस का अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है। तो अब टोटल वॉल्यूम, इससे कंटेनर, इस पेपर को अगर हम कंटेनर मान लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा, गैस का टोटल वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही, इस कंटेनर, जैसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसे, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इतना छोटा होगा कि इस टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इतना छोटा हो जाएगा। इसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कि काइनेटिक गैस थ्योरी में एक और पॉइंट आपको दिया गया था कि काइनेटिक गैस थ्योरी में एक पॉइंट और दिया गया था कि मॉलिक्यूलों के बीच में न तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, न तो कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है काइनेटिक गैस थ्योरी के अनुसार। लेकिन ये दोनों एजम्पशन केवल और केवल कब सही होते हैं? जब टेम्परेचर बहुत ही हाई हो और प्रेशर जब लो होगा तब। लेकिन जब इनका प्रेशर हाई कर दिया जाए और टेम्परेचर लो कर दिया जाए, यानी ऊपर वाली कंडीशन का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, इस ऊपर वाली कंडीशन का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, तो ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही क्लोजेस्ट हो जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है, उसको अब हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ में एक मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स के, टोटल गैसियस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इतना छोटा नहीं हो पाता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर जाएं। अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा, और यही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। दो कारणों से जो गैस के, रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में डेविएशन को एग्जिबिट करती है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। देखिए, अब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर्स को शो नहीं करती है, यानी यूँ कह सकते हैं कि वो P(V)=NRT को फॉलो नहीं करती है। तो एक नए इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस काम के लिए? टू एक्सप्लेन द ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द रियल गैस एंड आल्सो टू एक्सप्लेन द बिहेवियर्स ऑफ द रियल गैस। और इसीलिए जे.डी. वंडर वॉल्स ने 1873 में एक नए इक्वेशन को प्रपोज्ड किया जिसे हम लोग वंडर वॉल इक्वेशन कहते हैं या फिर रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और ये क्या है तुम्हारा? ये जो इक्वेशन है वो क्या है? P+A/V², V-B=RT है, और कितने के लिए? फॉर 1 मोल के लिए था ये इक्वेशन 1 मोल के लिए दिया गया। और यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर लिखा है P+A(n²)V² V-NB=NRT है। ये कितने के लिए दिया गया? एक n मोल्स के लिए प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर A और B दो, इस इक्वेशन में देखिए A और B
ये दोनों जो हैं, इन दोनों को हम ये दोनों जो है कांस्टेंट हैं और इन दोनों को हम लोग वैन डर वाल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और इनकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, यानी अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी किसकी, ए और बी की। अगर हम गैस को चेंज करेंगे तो कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी दोनों की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज कर जाती है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि किस तरह से वैन डर वाल गैस इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए, वैन डर वाल गैस जो होता है वो ऑब्टेन किया जा सकता है बाय द करेक्शन इन द आइडियल गैस इक्वेशन, यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में कुछ हम मॉडिफिकेशन कर दें तो हमें वैन डर वाल गैस इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। जैसे सबसे पहला जो इसमें करेक्शन किया गया है वो करेक्शन किया गया है वॉल्यूम के अंदर। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाता है वो स्मॉल भी है, ठीक है। लेकिन जिस समय ये मॉलिक्यूल्स मूव करता है, उस समय इसके द्वारा जो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाता है वो उसके एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम होता है। क्या होता है, 4 टाइम होता है। इसका मतलब हुआ कि वो 4 स्मॉल v के बराबर होगा। और इससे हम लोग 4 स्मॉल v को हम लोग एक नया नाम देते हैं जिसे हम लोग b कहते हैं। b स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल b इज इक्वल टू क्या होता है, 4v होता है। और इसे स्मॉल b को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं या फिर को वॉल्यूम कहते हैं। इस स्मॉल b को क्या कहते हैं, इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं या को वॉल्यूम कहते हैं। एक्सक्लूडेड करने का मतलब अभी कुछ देर में आपको समझ में आएगा कि क्यों इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। तो देखिए, अब अगर हम लोग ये बी को कंसिडर करते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को अगर हम कंसिडर करने लगें तो उस समय जिस समय ये मूव करता है उस समय जो उनको मूव करने के लिए जो वॉल्यूम बचेगा, शेष बचेगा, वो वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, v माइनस बी के बराबर हो जाएगा। v माइनस बी के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल वॉल्यूम में से जब इफेक्टिव वॉल्यूम को हम निकाल देते हैं तब हमको वो वॉल्यूम मिलता है जिस वॉल्यूम में वो मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। मॉलिक्यूल्स जब मूव करता है तो उसका इफेक्टिव वॉल्यूम जो होता है उसके एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम हो जाता है, ठीक है। तो इसके पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये मानते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल्स है। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल्स है, ऐसे इस तरह से। ये भी इसका क्या होगा, ये दूसरा एक मॉलिक्यूल्स इस तरह से है। और इसका जो रेडियस है, और ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं इन ऑल द रिस्पेक्ट में, क्योंकि डाल्टन थ्योरी कहती है कि एक पर्टिकुलर गैस के लिए या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल द रिस्पेक्ट। साथ ही साथ में काइनेटिक गैस थ्योरी भी ये कहती है कि जितने भी गैसेज होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स of a particular gas are identical in all the respect, that is the mass, shape, size, color, volume etc. तो अब ये देखिए, मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है r है और इसका भी रेडियस जो है वो भी क्या है, r है, ऐसे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मान लीजिए हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करने में, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से स्मॉल v इसके लिए अगर हम लिखेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल है तो वॉल्यूम भी बराबर होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा। यानी टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ये जो हो जाएगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल V से, ऐसे कैपिटल V से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो जाएगा 2 × हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा। लेकिन जिस समय ये मॉलिक्यूल मूव करेंगे उस समय ये कोलाइड करेंगे, और जब ये कोलाइड करेंगे तब व्हेन दे कोलाइड या व्हेन दे मूव करते हैं, व्हेन दे मूव दे कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और जिस समय ये कोलाइड करते हैं एट दैट टाइम
एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल V इफेक्टिव से, ऐसे कैपिटल V इफेक्टिव से, बिकम ये देखिए जब इस समय ये कोलाइड कर रहे हैं ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके, और जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तब क्या होगा वो देखेंगे आप। ये जब कोलाइड कर रहे हैं इस तरह से आपका, ऐसे जब कोलाइड करते हैं तब ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे वो आपका वॉल्यूम जो होगा अब ये इस तरह से हो जाएगा। जो वॉल्यूम ये ऑक्युपाइड करेंगे वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा। ऐसे तो इनका जो अब इफेक्टिव रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी अब इसका इफेक्टिव रेडियस पहले r था, अब क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अगर ये 2r हो गया तब इसका जो इफेक्टिव वॉल्यूम निकाल रहे हैं VE वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पर r बराबर क्या है 2r है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2r का क्यूब, ऐसे इस तरह से आपने लिखा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इफेक्टिव वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इफेक्टिव वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस तरह से। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। एक इक्वेशन हमारे लिए ये था जिसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज द अनदर इक्वेशन दैट इज नोन एज द 2, सेकेंड इक्वेशन ये। तो अब क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो अब आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दिया आपने, तो V इज डिवाइडेड बाई हो जाएगा V इफेक्टिव बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाई 8 अलग से करके रख लिया, इस तरह से 2 डिवाइडेड बाई 8 कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया V डिवाइडेड बाई V इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये पूरा कट गया इस तरह से, तो क्या बचा 2 डिवाइडेड बाई 8 बचा, यानी क्या बचा 2 डिवाइडेड बाई 8 बचा, यानी क्या बचा 1/4 बचा। यानी अब देखेंगे तो इफेक्टिव को वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा 4 टाइम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग को प्रूव करना था कि किस तरह से जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कैसे उसका वॉल्यूम जो इफेक्टिव वॉल्यूम होता है वो किस तरह से उसके एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी इफेक्टिव वॉल्यूम को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे, इसी इफेक्टिव वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते थे B से, क्योंकि B बराबर क्या था, B बराबर वंडरवाल गैस कांस्टेंट था जो गैस के एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम था। जो गैस ये B इस गैस के एक्चुअल वॉल्यूम का जो है 4 टाइम है, जिसे हम लोग इफेक्टिव वॉल्यूम कहते थे या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं को वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। करेक्शन इन प्रेशर में, तो यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल A है और एक दूसरा मॉलिक्यूल क्या है B है। एक मॉलिक्यूल A जो है बीचों बीच लाइज करता हो, गैस के बीचों बीच लाइज इन द बल्क में लाइज करता हो, और एक जो है कंटेनर के वाल के एकदम करीब खड़ा हो। तो अगर इस पर हम लोग बात करेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या है सराउंडेड है, और जितना फोर्स से ये मॉलिक्यूल इसको
इस मालिक्यूल के द्वारा खींचा जा रहा है, उतना ही फोर्स से ये मालिक्यूल जो है इस मालिक्यूल के द्वारा भी खींचा जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर इसी तरफ से, यानी हर एक डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगेगा, इक्वल फोर्स लगनेगा। हर एक डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मालिक्यूल जो ये वाला मालिक्यूल्स है ये नियर टू द वॉल ऑफ कंटेनर है। अगर नियर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर है तो यानी इसके ऊपर केवल इस मालिक्यूल के द्वारा लगा हुआ दोनों फोर्स होंगे वो नेगलेक्ट होंगे, लेकिन इन सभी को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इन सभी को हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये मालिक्यूल जो होगा इनवर्ड पुलिंग महसूस करेगा, इनवर्ड पुलिंग महसूस करेगा, अंदर की तरफ महसूस करेगा। यानी इसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो आइडियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। वो आइडियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए कि वो जितना फोर्स कम लगा रहा है वो स्मॉल पी है, स्मॉल पी है। ये रियल गैस जो है जितना कम फोर्स लगाया जा रहा है आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में वो क्या है, स्मॉल पी है। तो आइडियल गैस के बराबर इसको लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस रियल गैस के प्रेशर में ये स्मॉल पी हमको ऐड करेंगे, तब ये आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पाया गया है कि जो स्मॉल वी फैक्टर है, स्मॉल पी फैक्टर है, ये स्मॉल पी फैक्टर जो है वो आपका क्या है, वो गैस की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो डेंसिटी इन द बल्क में प्रेजेंट है उसके ऊपर भी, और जो डेंसिटी गैस की डेंसिटी वॉल कंटेनर के वॉल के करीब है उस पर भी। यानी कुल मिला जुला के कहें तो ये P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी स्क्वायर की। ठीक है, डेंसिटी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर होता है। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है वॉल्यूम के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका D जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। यानी ये 1 मोल के लिए, कितने के लिए है, N मोल के लिए, 1 मोल के लिए। और फॉर N मोल के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V हो जाएगा। D जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, N/V के हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V स्क्वायर हो गया फॉर 1 मोल के लिए, और P इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/V स्क्वायर हो जाएगा फॉर 1 मोल के लिए, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N/V स्क्वायर किसके लिए, फॉर N मोल के लिए। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर कांस्टेंट A जोड़ेंगे, और अब क्या हो जाएगा, P इज़ इक्वल टू हो जाएगा A इंटू N/V स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यानी करेक्ट, अगर प्रेशर करेक्ट करेंगे तो प्रेशर के बराबर क्या हो जाएगा, P की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो स्मॉल p बराबर जो हमारे पास था क्या था, A/V स्क्वायर था। यानी टोटल क्या मिल जाएगा, P प्लस A/V स्क्वायर मिल जाएगा फॉर 1 मोल के लिए। और अगर N मोल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, P प्लस N के पावर 2/V स्क्वायर मिलेगा किसके लिए, फॉर 1 मोल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ये दो करेक्शन, एक वॉल्यूम का करेक्शन और ये एक प्रेशर का करेक्शन, किसको हम लोग अगर उठाकर PV इज इक्वल टू NRT में रख देंगे, PV इज इक्वल टू NRT में रखेंगे तो अब हमको क्या मिल जाएगा, P के बराबर क्या रखना है, ये करेक्टेड वाला टर्म्स, ये करेक्टेड वाला टर्म्स, यानी ये क्या रखेंगे, P प्लस A/V स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह पर क्या, V की जगह पर क्या रखेंगे, वॉल्यूम का जो करेक्शन हुआ था उसका रखेंगे, यानी V माइनस V इज इक्वल टू RT रखेंगे। तो ये कितने के लिए मिलेगा, 1 मोल्स के लिए मिलेगा। और यहाँ पर देखिए अगर N मोल्स के लिए बात करेंगे तो N मोल्स में केवल यहाँ पर क्या करना है आपको, P यहाँ पर जो A/V स्क्वायर हम लोग कर रहे थे उसकी जगह पर हम लोग को क्या रखना होगा, AN के पावर 2 डिवाइडेड बाई V के पावर 2 रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, P प्लस AN के पावर 2 डिवाइडेड बाई V स्क्वायर
इंटू हो जाएगा V माइनस एन बी इज इक्वल टू होगा nRT, और यही क्या हो जाएगा फॉर n मोल्स के लिए होगा। अब बात आती है व्हाट इज द, कभी कभी ये पूछता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वंडर वॉल गैस कांस्टेंट A एंड B। तो क्या इनका कांस्टेंट का क्या इनका सिग्निफिकेंट है, तो ए का जो अगर हम सिग्निफिकेंट कहें तो ये पहले से ही आपको मालूम है कि ए और बी जो है वो दोनों नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जैसे जैसे गैस का नेचर चेंज होता जाता है वैसे वैसे ए और बी की वैल्यू भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। यानी ए की अगर हम बात करेंगे तो ये ए क्या बताता है, ये इट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल या एमंग द मालिक्यूल्स होता है। यानी ए की जो वैल्यू होती है वो आपको ये बताती है कि मालिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मैग्नीट्यूड है। यानी अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मालिक्यूलों के बीच में लग रहा है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरी बात करें तो इसकी यूनिट की तरफ बात करेंगे तो ए की जो यूनिट होती है एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है, इनवर्स 2 होती है। एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2 होती है। अब इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बस यहाँ पर देखना आपको है। तो ए इज इक्वल टू जो होता है यूनिट में एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2 होती है। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ देखिए बी की बात अगर हम करते हैं तो बी क्या होता है, बी आपको इफेक्टिव वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। गैस के मालिक्यूल्स का बी जो होता है वो इफेक्टिव वॉल्यूम प्रोवाइड करता है किसका, एक मालिक्यूल का, कब, जब वो मोशन करता है तब। और आप जानते हो कि बी जो होता है वो इक्वल होता है, बी जो होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है कि उसके गैस के मालिक्यूल्स के एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम होता है। एक्चुअल वॉल्यूम का क्या होता है, 4 टाइम होता है। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर क्या नाम देते हैं, को वॉल्यूम्स का नाम देते हैं। और बी की वैल्यू जितना ज़्यादा अधिक होगी, बी की वैल्यू जितना ज़्यादा अधिक होगी, एक गैसियस मालिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट जो होता है इसका क्या होता है, लीटर मोल इनवर्स होता है, लीटर मोल इनवर्स।